हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का गुरुवानी परिवार में हार्दिक स्वागत है। देखिए, अपन शुरू कर रखे थे एग्रीकल्चर सारथी 2025 का बैच, जो कि थर्ड सेमेस्टर से संबंधित है। और आज का ये जो क्लास है ये हो जाएगी आपके एक थर्ड सेमेस्टर के पार्टिकुलर सब्जेक्ट का कोड अपन देख लेते हैं और सब्जेक्ट का टाइटल अपन देख लेते हैं। सब्जेक्ट का कोड हो जाएगा आपके 4211। और टाइटल की बात करें तो टाइटल आपका हो जाएगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का टाइटल हो जाएगा। अब इसमें आज की जो क्लास अपनी चलेगी वो चलेगी आम की खेती के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? आम की खेती के बारे में पढ़ेंगे, या बात करें तो अपन मैंगो की खेती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन इसके वानस्पतिक नाम की बात करते हैं, आम के बोटेनिकल नेम की। वानस्पतिक नाम की बात करें तो देखो, आम का बोटेनिकल नेम सबको पता है, क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, तो इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आपको जब भी आप बोटनिकल नेम लिखो तो अंडरलाइन जरूर से करना है, तभी वो आपका बोटनिकल नेम मान्य होगा। ठीक है, इसकी फैमिली की बात करते हैं अपन, यही कर लेते हैं, कुल या परिवार। तो इसका फैमिली हो जाएगी एनाकार्डिएसी। कौन सी हो जाएगी? एनाकार्डिएसी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका ओरिजिन पैलेस कौन सा है। ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान की अपन बात करें, ओरिजिन पैलेस। एक मिनट साथ में, हाँ भाई देखो, ओरिजिन पैलेस की अपन बात करें तो ओरिजिन पैलेस इसका हो जाएगा भारत बर्मा या इंडो बर्मा। ठीक है, इसका ओरिजिन पैलेस है वो हो जाएगा आपके भारत बर्मा, या अपन बात करें तो इंडो बर्मा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसमें क्रोमोजोम नंबर, CN, क्रोमोजोम नंबर, गुणसूत्र की संख्या। तो देखो, ये चतुर्गुणित होता है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? अपन इसको लिखेंगे 2n = 4x = 40। ठीक है, 2n बराबर 4x बराबर 40। 40 इसमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये कैसा होता है? चतुर्गुणित होता है। ये भी आप लिख लो, चतुर्गुणित। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके बाद में है, इसमें दे रखा है, इसके बाद में आपको दे रखा है फल प्रकार और खाने योग्य भाग है। ठीक है, तो ये फल प्रकार और ये आपके यहाँ पे लिख लेंगे अपन खाने योग्य भाग है, खाने योग्य भाग। ठीक है जी, हाँ देखो, फल प्रकार इसका होता है अस्टिल प्रकार का, ये होता है अस्टिल, या इसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रुप बोलते हैं, अस्टिल या ड्रुप। ठीक है, अब ये अस्टिल या ड्रुप का मतलब क्या होता है कि देखो, एक चीज मैं आपको कॉमन यहाँ पे बता देता हूँ कि जिस भी फल के अंदर अगर गुठली पाई जाती है तो उसका फल प्रकार हो जाएगा आपके अस्टिल, ये सब में कॉमन रहेगा। नेक्स्ट है कि जिस भी फल के अंदर अगर बीज पाए जाते हैं, बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, तो उसका फल प्रकार आपके क्या हो जाएगा? सरस या बेरी प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप कॉमन है, ये आप कॉपी के टॉप पेज पर लिख सकते हो। खाने योग्य भाग क्या है? इसका मीजोकार्प है। खाने योग्य भाग क्या है? मीजोकार्प। खाने योग्य भाग क्या है? मीजोकार्प, या मध्य फल वित्ती अपन इसको हिंदी में बोलते हैं, मध्य फल वित्ती। ठीक है, राइट है। इतना आपको समझ में आया कि खाने योग्य भाग क्या है? मीजोकार्प है, फल प्रकार क्या है? अस्टिल या ड्रुप है। उसके बाद में है, इसमें दे रखा है कि ये चीज सबसे कॉमन है कि इसमें विटामिन कौन सा होता है? तो सर्वाधिक इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ये आपको पता है। अब कितना पाया जाता है ये अपन देख लेते हैं, तो इसमें 4800 IU
प्रति 100 ग्राम विटामिन ए पाया जाता है। ये IU क्या है, ये इंटरनेशनल यूनिट है इसकी, यानी 100 ग्राम जो गुदा होता है आपके आम का, उसमें 4800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में आपको दे रखा है कि आम उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ये आप रहने दीजिए। हाँ देखो, इसमें आपको दे रखा है 2 इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट दे रखा है। ये इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, राष्ट्रीय आम उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय आम उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि NRC ऑफ मैंगो, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मैंगो। ये आपके है खेमरी धौलपुर में। कहाँ है? खेमरी। खेमरी कहाँ पर पड़ता है? आपके धौलपुर राजस्थान में। ठीक है, ये लो खेमरी धौलपुर राजस्थान। उसके बाद में आपको दे रखा है भाई, इसमें एक आपके क्षेत्रफल के बारे में दे रखा है, एक आपके उत्पादन के बारे में दे रखा है। तो ये चीज मैं यहाँ पे कंसल्ट कर देता हूँ। अगर फलों के अंदर भारत में क्षेत्रफल के बारे में पूछे कि कौन सा फल फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल में, और एक होता है उत्पादन में, यानी कि ऐसा कौन सा फल है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है भारत में, और ऐसा कौन सा फल है जो कि सर्वाधिक अपन को प्रोडक्शन देता है, उत्पादन देता है। तो प्रोडक्शन वाले में आपको सिंपल से एक ट्रिक याद रखनी है, BMC, दूध वाली BMC होती है ना वो, इसमें आप याद रख लो ABC। क्षेत्रफल में देखो सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? आम आ जाएगा। तो यहाँ पे बात कर देता हूं मैं कि क्षेत्रफल में फर्स्ट है, क्षेत्रफल में क्या है? फर्स्ट है। और किसकी बात हो रही है? अपने भारत की बात हो रही है। ओके, सेकंड नंबर पे क्षेत्रफल में कौन आ जाएगा? बनाना, केला आ जाएगा। तीसरे नंबर पर सीट्रस वर्गीय, नींबू वर्गीय। उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पे आपके केला, दूसरे नंबर पे मैंगो यानी आम जो अपन पढ़ रहे हैं। आम उत्पादन में कौन सा है? दूसरा है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे लिख लो, उत्पादन में कौन सा है? उत्पादन में केले के बाद में सेकंड नंबर पे है, और वही सेम भारत में। और तीसरे नंबर पे नींबू वर्गीय आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद में आपको दे रखे भाई कि हाँ, आम जो है वो क्लाइमेट्रिक फल है। आम क्या है? क्लाइमेट्रिक फल है। अब ये चीज आप एक बार ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट्रिक फल। ठीक है, क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल का मतलब क्या होता है? ऐसा फल जिसे अपन तोड़कर और पकाया जाता है, उसे ऐसा फल होता है ये जिसे तोड़कर पकाया जाता है। ठीक है, अन्य नाम अपन स्किप कर चुके थे, तो अन्य नाम की अपन बात भी कर लेते हैं। अन्य नाम ये अपन स्किप कर चुके थे, तो इसको आपको यही लिख लेना है। ठीक है, अन्य नाम है इसका आम फलों का राजा, आम फलों का राजा। ठीक है, फलों का राजा। इसको अपन बाथरूम फ्रूट बोलते हैं, बाथरूम फल। और राष्ट्रीय फल भी यही हो जाएगा, राष्ट्रीय फल। देखो, इसको अपन बाथरूम फ्रूट क्यों बोलते हैं? बाथरूम फ्रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको खाने के बाद में, आप कभी खाए हो क्या आम को? खाने के बाद में यहाँ आते क्या है, इसका रस निकलते रहता है, अपने हाथों पे लग जाता है, तो अपन को भाग के बाथरूम में जाना पड़ता है हाथ को साफ करने के लिए, इसलिए इसको बाथरूम फ्लूइड बोल सकते हैं। इसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये बेसिक टाइप का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे देखो, इस जगह में देख लो आप चीज। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि जो आम की गुठली होती है ना, आम की गुठली, इसका जीवन काल कितना होता है? एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा आपके BSc वाले में, लेकिन आगे कंपटीशन में पूछ सकता है। तो आम की गुठली का जीवन काल होता है भाई 30 दिन का। अगर 30 दिन में आम को आप उगाओगे तो उग जाएगा, वरना नहीं उगेगा। और एक और होती है आपकी सिंधु वेराइटी भी इसकी चलेगी, सिंधु। आगे चलेंगे अपन वेराइटी में, तो उस वेराइटी के अंदर वो बीज रहित वेराइटी है, मतलब उसमें बीज नहीं पाई जाता, गुठली नहीं पाई जाती, लेकिन गुठली अवशेष के रूप में पाई जाती है। अवशेष कितना होता है? 6 ग्राम की मात्र गुठली होती है उसमें। बीज रहित की समय सिंधु आम की, लेकिन उसमें 6 ग्राम गुठली पाई जाती है। ठीक है, ये इतना आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले, वरना इसको क्लीन करते हैं भाई। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब अपन इसको क्लीन करते हैं। ठीक, आम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, और 1 बाय 1 सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी याद रखनी है। दोबारा मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा इस चीज का। ओके, आम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ सब्जेक्ट के आपके नाम को, ताकि अपन को ज्यादा स्पेस थोड़ा सा मिल जाए। इसमें जलवायु
और मृदा की बात करते हैं। सबसे पहले अपन जलवायु की बात करेंगे। जलवायु में देखिए, जलवायु आपकी हो जाएगी उष्ण जलवायु। इसके लिए कौन सी? उष्ण जलवायु। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा वृद्धि के लिए? अगर टेम्परेचर की बात करें, किसके लिए? वृद्धि के लिए। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की जो बुक है वही मान्य होती है, उसमें 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया गया है। वृद्धि के लिए एनसीईआरटी की बुक के अनुसार 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान रखना है। ठीक है, हाँ जी। अब अपन बात करते हैं मृदा की। मृदा की बात करें तो मृदा के अंदर आपको देखनी है कि भाई बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, सब में कॉमन रहती है बलुई दोमट। और मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6.5 से 7.5 उदासीन होना चाहिए मृदा। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है इसमें दे रखा है कि मिट्टी में 2 मीटर की गहराई तक कोई भी अवरोध ना हो। वही ये सेम अपन ये चीज भी इसमें पॉइंट लगा के लिख सकते हैं कि मृदा के नीचे कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, कंकड़ पत्थर रहित तो होनी चाहिए। उसके बाद में आपको दे रखा है अल्टरनेट बियरिंग, एकांतर फलन। एक पॉइंट बना के दे रखा है एकांतर फलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन अल्टरनेट बियरिंग। अब ये देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकांतर फलन वाला। ये चाहे छोटा क्वेश्चन आए चाहे टिप्पणी वाला क्वेश्चन आए, दोनों के अंदर ही पूछ लिया जाता है एकांतर फलन। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले ये याद रखना है ये कौन सी किस्मों में पाई जाती है। तो उत्तर भारत की जो किस्में आती है ना, उत्तर भारत की किस्मों में पाई जाता है, किस्मों में। ठीक है, उत्तर भारत की जो किस्में आती है उसमें अल्टरनेट बियरिंग, एकांतर फलन की समस्या देखने को मिलती है। अब बात करें एकांतर फलन क्या होता है, तो एकांतर फलन का मतलब होता है कि ये एक साल जो आम होते हैं वो एक साल तो फल देते हैं, एक वर्ष फल देते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष फल नहीं देते, मतलब ऐसे करते हैं एक साल फल दे दिए, एक साल रोक दिया, फिर एक साल दे दिए, फिर एक साल रोक दिया, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। एक वर्ष फल देते, एक वर्ष फल नहीं देते। तो जिस वर्ष फल देते हैं उसको अपन ऑन ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन ईयर, मतलब इस वर्ष फल चालू है। और जिस वर्ष नहीं देते हैं फल उसको अपन ऑफ ईयर बोलते हैं। इस समस्या को क्या बोलते हैं अपन? कुल मिलाकर इस समस्या को अल्टरनेट बियरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक वर्ष फल देते हैं उसे ऑन ईयर बोलते हैं, और एक वर्ष फल नहीं देते उसे अपन ऑफ ईयर बोलते हैं कि भाई इसमें फल नहीं है इसलिए ऑफ हो गया, और जिसमें फल चालू है उसमें ऑन हो गया। ये होती है एकांतर फलन, जो कि उत्तर भारत की किस्मों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपके पॉइंट दे रखा है इसमें वेराइटीज की। अब अपन बात करते हैं वेराइटीज, किस्मों की बात करते हैं। किस्में वैसे तो बहुत सारी है, अब उसमें सबसे पहली नाम की आपकी किस्म में बात करूं तो इसमें आप ले लो RNA ले लो। आर का मतलब क्या हो गया? रत्ना। अब रत्ना है वो एक संकर किस्म है। तो कौन कौन सी वेराइटी से डेवलप हुई है वो देख लो। एन का मतलब हो गया नीलम, और ए का मतलब आम्रपाली। नीलम गुना आम्रपाली। ठीक है, नीलम गुना आम्रपाली। ऐसे ही मैं बात करूं DNM, तो DNM का मतलब हो गया दशहरी गुना नीलम। DN का मतलब क्या हो गया? दशहरी इंटू या क्रॉस नीलम। तो इससे कौन सी वेरायटी निकली? मल्लिका। कौन सी? मल्लिका। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं रत्ना की बात कर लूं। रत्ना की हो गई ना, यहाँ पे सिंधु की बात कर ले। सिंधु जो वेरायटी है ना आपके, सिंधु। ठीक है, ये वाला सिंधु, तो बच गया क्या? आर है, तो रत्ना गुना अल्फांसो किससे बनी है? रत्ना गुना रत्ना क्रॉस अल्फांसो से, रत्ना क्रॉस अल्फांसो। ठीक है, ये 3 वेराइटीज हो गई। इसके अलावा अपन आम्रपाली की बात कर लेते हैं। ठीक है, आम्रपाली की बात करते हैं तो DNA याद रखना आपको, आम्रपाली, एक का मतलब आम्रपाली। अब आम्रपाली में अब देखो DN, डी का मतलब दशहरी,
डी का मतलब दशहरी, और क्रॉस किससे करवा देंगे, एन, एन का मतलब नीलम, नीलम से अपन क्या करवा देंगे, इसका क्रॉस करवा देंगे। तो कौन सी वैरायटी चालू हो जाएगी आपके, आम्रपाली। ऐसे ही मैं बहुत सारी वैरायटी ले सकता हूँ, बॉम्बे ग्रीन हो गई, अर्का पुनीत इसकी हो गई, अर्का अनमोल इसकी हो गई, चौसा हो गई, चौसा, चौसा एक और लिख लो, उसके बारे में भी आपको कुछ विशेषताएं मैं बता दूंगा, चौसा क्या होती है, चौसा, ठीक है। फजली हो गई, तोतापुरी हो गई, ये बहुत सारी वेराइटीज है। आप इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट याद रखें क्योंकि ये क्रॉस पूछा जा सकता है आपसे। तो रत्ना का नीलम गुना आम्रपाली, दशहरी का सॉरी मल्लिका का दशहरी गुना नीलम, और सिंधु का रत्ना गुना अल्फांजो, आम्रपाली का दशहरी गुना नीलम, ठीक है, दशहरी गुना नीलम। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ भाई, ये मल्लिका वाली गलत है, मल्लिका वाली गलत है, मल्लिका गलत हो गई अपने। तभी मैं सोचूं कि दशहरी गुना नीलम उसमें भी आ रही है, इसमें कैसे आ रही है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, डी डीएनएम नहीं आएगा, एनडीएम आएगा। तो यहाँ पे पूरे साफ करना पड़ेगा, क्या पूरे साफ करना पड़ेगा अपन को। तो एन का मतलब नीलम और डी का मतलब दशहरी, डी का मतलब क्या हो जाएगा, दशहरी। अगर अपन नीलम और दशहरी का क्रॉस करवाएंगे तो मल्लिका तैयार हो जाएगी। आर ए एस, एस का मतलब क्या हो गया, सिंधु, रत्ना गुना अल्फांसो, और आम्रपाली दशहरी गुना नीलम। अब देखिए इन वेराइटीज की अपन एक एक की बात कर लेते हैं। जो रत्ना वेराइटी है वो नीलम गुना आम्रपाली से तैयार होती है, और जो मल्लिका है इसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। कौन सी वेराइटी है आम की जिसके अंदर सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, तो मल्लिका। कौन सी, मल्लिका। नेक्स्ट है सिंधु, सिंधु की मैंने पहले बात करी ली कि ये सीडलेस वेराइटी है इसकी, सीडलेस मतलब इसमें बीज नहीं पाया जाता, और गुत्थी कितने ग्राम की पाई जाती है, अवशेष के रूप में 6 ग्राम की, ठीक है। उसके बाद सॉरी डीएनए, देखो आम्रपाली दशहरी गुना नीलम, आम्रपाली है, इसको अपन सघन रोपण प्रणाली के रूप में काम में लेते हैं। आम में अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग अपन को करनी हो ना तो अपन आम्रपाली वेराइटी का यूज करता है। नेक्स्ट है चौसा, चौसा जो है वो ये वाली वेराइटी आपके सबसे मीठी वेराइटी है, किसकी, आम की, सबसे मीठी आम की, ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है भाई ये विभिन्न किस्मों की विशेषताएं हो गई। उसके बाद में आपको दे रखा है प्रवर्धन दे रखा है, प्रोपोगेशन दे रखा है। तो आप अगर इस वेराइटीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी अपन क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। क्लास कैसी क्या लग रही है आपको, कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना है, और इस सेशन को आप लाइक और उसके साथ ही शेयर सबके पास में कर दिया करो, ताकि जो भी आपकी सहपाठी है, साथी है, वो इस क्लास में जुड़ सके भाई, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रवर्धन की, किसकी, प्रोपोगेशन, प्रवर्धन, इंग्लिश में बात करें तो प्रोपोगेशन। देखो इसमें प्रवर्धन होता है एक तो इनार्चिंग के द्वारा, इनार्चिंग और वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग, आपको एक और चीज याद रखनी है, जो सिंधु वैरायटी है ना, सिंधु ये आपके दापोली महाराष्ट्र से विकसित की गई है। कहां से, दापोली महाराष्ट्र, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दापोली, दापोली महाराष्ट्र। इनार्चिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग से भी कर लेते हैं भाई आजकल, सॉफ्ट वुड कटिंग, ये भी इसमें आ जाएगा। देखो जो वीनियर ग्राफ्टिंग है ना, ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सबसे ज्यादा की जाती है। कहाँ की जाती है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। और आम के प्रवर्धन की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग है, ठीक है। ये आपकी ग्राफ्टिंग ये हो गया, प्रवर्धन की विधि हो गई भाई। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट ये तो कंप्लीट होने को आया, और इसमें थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा और बात कर लेते हैं। इसमें तो डायरेक्ट उपज दे रखी है, अपन कीट और रोग की बात करते हैं। कीट में आपको मेनली एक ही याद रखना है, आम का खुद का या तना भेदक। इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं अपन, जो तना भेदक होता है, ये दूसरा होता है, सेकंड लगा लो इसको, तना भेदक होता है। इसके कंट्रोल के लिए तो अपन जो केरोसिन के अंदर भीगी हुई रुई आती है ना, उसको अपन लगा देते हैं तने के ऊपर। एक और लगा लो मिलीबग, मिलीबग भी इसका होता है,
ठीक है। तो आम का और खुद का कीट होता है, ये फुदक फुदक के ऊपर चलता है। जैसे ये आम हो गया, आम का ये तना हो गया, और यहाँ पे कोई पत्तियां लग रही है और यहाँ पे फ्रूट लग रहा है, तो यहाँ से ये फुदक फुदक कर ऊपर चलेगा और ऊपर जाके और पत्तियों को इनको डैमेज कर देगा। अब इनके कंट्रोल के लिए अपन क्या करते हैं, तो ग्रीस आती है ना अपन की, ग्रीस को यहाँ पे तनों पे लेप देते हैं, ताकि जैसे ही ऊपर चढ़े तो इसके चिपक जाए और इसके चिपक कर क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, यही सेम अपन मिलीबग में करते हैं भाई। उसके बाद में अपन बात करते हैं आम के अंदर शायद एक वो भी चलता है आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि ये ईट के भट्ठों के कारण होता है। कौन सा साहब, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं अभी फिलहाल इस चीज को भूल रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। ब्लैक टिप ऐसे कुछ होता है, काला धब्बा ऐसे कुछ, ब्लैक टिप मेरे को याद ही आ गया, ब्लैक टिप होता है शायद, मैच कर लेना ब्लैक टिप। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कि आम के जब अपन बगीचे लगाते हैं, तो अगर भट्ठों के पास में, ईंट के भट्ठों के पास में लगा लेते हैं, तो आम काले होने लग जाते हैं, अपने काले धब्बे होने लग जाते हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए अपन क्या करते हैं कि ये SO2 और NO2 जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, इनके प्रभाव के कारण या रिसाव के कारण होता है। तो इसको अपन कंट्रोल करने के लिए जो ईंट के भट्टे होते हैं उनसे दूर 1 किलोमीटर दूर अपन क्या लगाते हैं, आम का बगीचा लगाते हैं। ठीक है, रोग इसकी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट अपन बात करते हैं उपज की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं अपन, उपज की। उपज में देखिएगा, उपज अपन को 80 से 100 किलो फल है ना, 80 से 100 किलो फल, 80 से 100 केजी फल, ये अपन को एक पौधे से मिलते हैं, एक प्लांट से, एक पौधे से अपन को मिल जाते हैं 80 से 100 किलो फल। ये आपको उपज के अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बोटेनिकल नेम मेंजिफेरा इंडिका, उसके बाद में उसकी फैमिली के एनाकार्डियेसी। नेक्स्ट अपन बात करें तो फैमिली के बाद में क्या था, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 40 चतुर्गुणित होता है, और ओरिजिन पहले भारत वर्मा या इंडो वर्मा। उसके बाद में था कि भाई ये क्या होता है, परपरागित फसल होती है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। उसके बाद में मैंने बात की कि इसको अपन पकाकर खाते हैं, तो पकाया जाता है इसको, तो ये क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो गया। इसके अन्य नाम बात करें तो बाथरूम फ्रूट हो गया, फलों का राजा हो गया और राष्ट्रीय फल हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें भाई, तो नेक्स्ट है कि भाई इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए कितना पाया जाता है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट 100 ग्राम गुद्दे के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि भाई उत्पादन के अंदर अपन बात करें तो ये क्या है, उत्पादन में बताओ, उत्पादन में सेकंड नंबर पर है और क्षेत्रफल में फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बात की कि इसकी जो गुठली होती है उसका जीवन काल कितना होता है, 30 दिन का होता है। नेक्स्ट बात की जलवायु और मृदा की, तो जलवायु कैसी चली, उष्ण जलवायु चाहिए। वृद्धि के लिए तापमान आपके 24 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में मृदा, मृदा की बात करें तो मृदा आपको बलुई दोमट और 6.5 से 7.5 pH हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने बात की आपसे इसमें अल्टरनेट बियरिंग की, एकांतर फलन की, 1 by 1 पॉइंट बाई पॉइंट याद करना है तभी याद होगा। अल्टरनेट बियरिंग की, तो अल्टरनेट बियरिंग उत्तर भारत की किस्मों में पाई जाती है। उसके बाद में मैंने बात की कि इसमें जिस साल फल देते हैं उसे ऑफ ईयर, सॉरी जिस साल फल देते हैं उसे ऑन ईयर, और जिस साल नहीं देते उसे ऑफ ईयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट मैंने भाई इसमें बात की आपसे किस्मों की। ठीक है भाई, तो इसमें किस्मों की बात की तो मैंने सबसे पहले आपको मल्लिका के बारे में बताया। तो मल्लिका किसके तैयार होगी, नीलम गुना दशहरी। उसके बाद में मैंने सिंधु के बारे में बताया। देखिए मल्लिका के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, विटामिन कौन सा, ए। उसके बाद में सिंधु के बारे में बताया तो RAS, रत्ना गुणा अल्फांसो। ठीक है, क्रॉस अपन करवाएंगे रत्ना और अल्फांसो का, तो सिंधु तैयार होगी। और ये सीडलेस वेरायटी है, बीज रहित वेरायटी है, और इसमें अवशेष मात्रा कितनी ग्राम की गुट्ठी पाई जाती है, तो 6 ग्राम की गुट्ठी पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आम्रपाली की, तो DNA, डी का मतलब दशहरी, एन का मतलब नीलम, तो दशहरी और नीलम का अपन क्रॉस करवाएंगे तो आम्रपाली बन जाएगी। सघन रोपण के लिए, सघन रोपण के लिए उपयुक्त की समय आम की HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं चौसा। चौसा है सबसे मीठी की समय। उसके बाद में अपन बात करें बॉम्बे ग्रीन हो गया, और इसके अंदर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ट्रिक में शायद स्किप कर गया, मैं भूल गया, तो मैं बता ही देता हूँ आपको ट्रिक। ये है आपके, तो ट्रिक बता रहा हूँ ना वेराइटीज वाली, ये है आपके एकांतर फलन के लिए उपयुक्त वेराइटी। एकांतर फलन जो आता है उसके लिए अपन निपटान करते हैं या उपचार करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी वेराइटी चाहिए अपन को, तो ट्रिक लिख लो आप, आगे काम में आ जाएगी आपके।
बॉम्बे का राजा, बॉम्बे का राजा केसरी दशहरे के मैदान में, दशहरे के मैदान में चौसर खेल खेलते हुए, चौसर खेल खेलते हुए अल्प समय में मर गया, अल्प समय में ही मर गया। क्या हो जाएगी ट्रिक कि बॉम्बे का राजा केसरी दशहरे के मैदान में चौसर का खेल खेलते हुए अल्प समय में मर गया। ठीक है, तो बॉम्बे का मतलब क्या हो जाएगा, बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे का मतलब बॉम्बे ग्रीन। केसरी का मतलब केसर, केसर वैरायटी किसकी है, आपकी आम की है। दशहरी के मतलब दशहरी, दशहरे का मतलब क्या हो जाएगा, दशहरी। नेक्स्ट में बात करूं चौसर, चौसर में चौसा, चौसर में चौसा। अल्प का मतलब क्या हो गया, अल्फांसो, अल्फांसो। ठीक है, नेक्स्ट है समय में ही मर गया, ये है बॉम्बे ग्रीन हो गया, केसर हो गया, दशहरी हो गया, चौसा हो गया, अल्फांसो हो गया। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो कि बॉम्बे का राजा केसरी दशहरे के मैदान में चौसर का खेल खेलते हुए अल्प समय में मर गया। ठीक है, उपज की नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो उपज हो जाएगी इसकी 80 से 100 केजी। जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, ये आपके एक पौधे से मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आम की खेती के बारे में, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मैंगो। और ये दापोली महाराष्ट्र वाली जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये सिंधु वैरायटी निकली है दापोली महाराष्ट्र की। वीनियर ग्राफ्टिंग होती है इसमें, प्रोपोगेशन, तो प्रोपोगेशन है वो वीनियर ग्राफ्टिंग होती है सबसे मेन। और वीनियर ग्राफ्टिंग अपन कहाँ करते हैं, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सबसे ज्यादा की जाती है। तो ये था आम की खेती के बारे में। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को शेयर करना है, लाइक करके लास्ट में कमेंट करना है कि क्लास कैसी क्या लगी आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये चीज भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।